तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स काफ़ी टाइम के बाद आज बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी, अर्जेंट डिमांड दोस्तों बल्गेरिया के लिए। जिन जिन लोगों ने दोस्तों बल्गेरिया शेंगन में आना है, आके सेटल होना है, काम करना है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, आपका एंटरटेनमेंट भी होगा। ठीक है जी। इसके बाद जिसने भी अपनी इच्छा अनुसार बात करनी हो, अप्लाई करना हो, वो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी। इससे पहले दोस्तों 2-3 चीज़ें मैं क्लियर कर दूं कि काफ़ी सारे सवाल हमें आते हैं डेली बेसिस पे कि सर शेंगन कंट्रीज़ की, ये लाइक हंगेरी की, पोलैंड की, ठीक है जी, और लिथुवेनिया का अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पा रही हैं। तो अगर दोस्तों आपको किसी भी शेंगन कंट्री की अर्जेंट अपॉइंटमेंट के लिए बात करनी है, ठीक है जी, बुक कराने में कोई भी हेल्प चाहिए, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट बुक कराने के, चाहे वो नेशनल डी वीज़ा की हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे इटली की नेशनल एम्प्लॉयमेंट की हो, ठीक है जी, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट दिलवाने में भी पूरी हेल्प की जाएगी, नोलाउस्ता की हो या किसी भी कैटेगरी की हो। ठीक है जी, ये हमने क्लियर करके बता दिया है आपकी सुविधा के लिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिनको भी कॉन्टैक्ट करना है, हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब, आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपको दोस्तों वीज़ा से रिलेटेड किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है, ठीक है जी, काम करवाना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप टाइम लेकर, ठीक है जी, अपनी कॉल बुक कर सकते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप कंसल्टेशन चार्ज पे करते हैं, आपको टाइम बता दिया जाएगा और उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको कॉल आ जाएगी और आप आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल सा प्रोसेस है। जिसकी अपनी इच्छा है दोस्तों, हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट केवल और केवल संपर्क करें। ठीक है जी, ये हमने क्लियर करके वंस फॉर ऑल बता दिया है। अब फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा आपको जो बल्गेरिया के लिए डिमांड्स आई हैं, सबसे पहले आप देख लीजिएगा, इसमें सीजनल और नॉन सीजनल दोस्तों दोनों वर्क परमिट्स की अपॉर्चुनिटी आई हैं। सीजनल वाला जो रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है 6 महीने का, ठीक है जी, और नॉन सीजनल वर्क परमिट है जो है वो 1+1 यानी कि 2 ईयर्स का। ठीक है जी, दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। नंबर 1 पे बात कर लेते हैं दोस्तों सीजनल वर्क परमिट की। सीजनल वर्क परमिट का दोस्तों जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो 6 महीने की रहने वाली है। ठीक है जी, इसमें दोस्तों जो जॉब आई हुई है वो आई हुई है एग्रीकल्चर यानी कि फार्म वर्कर की। इसके बाद दोस्तों आपको होटल रेस्टोरेंट में वेटर की, ठीक है जी, ऑर्डर टेकर्स की। इसके बाद नंबर 2 पे जो दोस्तों नॉन सीजनल वर्क परमिट है, यानी कि जो 1+1 2 ईयर्स का आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, एक्सटेंडेबल होता है। तो इसकी जो दोस्तों रिक्वायरमेंट्स आई हुई हैं वो आई हुई हैं फॉक लिफ्ट ऑपरेटर की, वेयर हाउस असिस्टेंट की, ठीक है जी, इसके साथ साथ वेयर हाउस सुपरवाइजर की और कंस्ट्रक्शन वर्कर की। सैलरी की मैं बात करूंगा दोस्तों, थोड़े डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा, प्रोसेस टाइम के बारे में भी थोड़ी ब्रीफ दूंगा मैं आपको। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं इसमें सैलरी पैकेज का रहने वाला है। दोस्तों देखिए, सैलरी पैकेज की आपको मैं एक टेंटेटिव अमाउंट बता रहा हूं, इसके इन बिटवीन आपकी सैलरी रहेगी। आप दोस्तों लमसम मान सकते हैं 800 से लेके 1500 यूरो के इन बिटवीन। ठीक है जी, 800 से लेके 1500 यूरो के इन बिटवीन आपकी सैलरी रह सकती है। मोर और लेस हो सकती है, कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं होती जब तक अनलेस और अनटिल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं हो जाता। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोस्तों जो भी सैलरी लिखी होती है वही सैलरी फाइनल होती है, तो इस चीज़ का आप सदैव ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, ये हमने क्लियर करके आपको बता दिया है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेस टाइम की भी और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए दोस्तों, प्रोसेस टाइम की अगर मैं बात करूं आपको, तो इसमें लगभग 3 महीने का यानी कि 90 डेज का प्रोसेस टाइम आप मान सकते हैं। बाकी आप किस कंट्री में बैठे हैं और किस कंट्री से बैठे आप बल्गेरिया का ये काम करवाना चाहते हैं, उस कंट्री पर भी निर्भर करता है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट की सिचुएशन कैसी है। ठीक है जी, तो वो सब चीज़ें भी उनको चेक करने के बाद ही आपको बताया जा सकता है। बाकी मैंने आपको एक लमसम आइडिया बता दिया है फ्रेंड्स। ठीक है जी, इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों, 18 से लेके 48 साल, 18 to 48 ईयर्स, कोई भी कंट्री के नेशनल है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये भी मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करूं दोस्तों इसमें कंपनी फैसिलिटीज़ क्या दे रही है, तो कंपनी आपको दोस्तों अकोमोडेशन दे रही है जिसमें आपका 100% अकोमोडेशन इंक्लूड है। ठीक है जी, आपको एक अकोमोडेशन ये मान के चलिएगा, जैसे एक रूम होता है उसके अंदर 4 बेड्स होते हैं, 4 लोग उसमें रहते हैं, इस तरीके की अकोमोडेशन दोस्तों होगी इसमें। ठीक है जी, सिंपल इज दैट। अब बात कर लेते हैं फूड की। तो फूड दोस्तों आपका सेल्फ रहने वाला है। किचन होती है कॉमन किचन, जिसमें आपको अपना खाना खुद पकाना है, खुद खाना है। जो भी आप खाते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती भाई वहाँ पे कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, जो आपको मन करता है आप वो खाइए भाई, छाती ठोक के। ठीक है जी, तो आपकी मर्जी है, आपने जो खाना है आप वो खा सकते हैं, अपना खुद बनाइए, खुद खाइए। ट्रांसपोर्टेशन आपको कंपनी दे रही है। ठीक है जी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देगी आपको, यानी कि आपकी अकोमोडेशन से लाना, ठीक है, वर्क प्लेस तक छोड़ना, सब कुछ काम
कंपनी के ही चार्जेस से यानी खर्चे से होगा, इसमें भी आपका सारा खर्चा बच जाता है। ठीक है जी। आपका जो केवल खर्चा है दोस्तों आपके पर्सनल एक्सपेंस होते हैं या फिर आपके फूड एक्सपेंस होंगे जो बहुत ही नॉमिनल से होते हैं। बाकी आपकी जो सैलरी रहेगी, जो भी आप कमाते हैं, वो आपकी ऑलमोस्ट सेविंग ही होती है, जिसका आप अपने पर्सनल खर्चों के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं भाई। वो आपका पैसा है, आप जो मर्जी कीजिए भाई, नो इफ़ नो बट। ठीक है जी, उसमें कोई रोक नहीं सकता आपको। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब भी आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो आप 2-3 चीज़ों को माइंड में रखिएगा। सबसे पहले दोस्तों कि ये जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। नंबर 2, अगर आपके पास रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है, जो हमने पोस्ट बताई हुई हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है जी, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर फ्रेशर भी है तब भी आप एक बार बात कर सकते हैं, हम आपकी प्रोफाइल को असेस करने के बाद देख लेंगे कि आपका काम होने की संभावनाएं कितनी है। ठीक है जी, जब आप हमसे बात करेंगे, अपनी प्रोफाइल भेजेंगे, तब जाके हम आपको कुछ चीज़ की क्लैरिटी दे पाएंगे, सिंपल इज दैट। ठीक है जी। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें दोस्तों जो कंपनी है बहुत अच्छी फैसिलिटी भी दे रही है, प्लस में आपका प्रोसेस टाइम भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, सैलरी के बारे में बता दिया है। अब जो सवाल आते हैं दोस्तों हमें कि वीज़ा की सक्सेस रेट कितनी है, ठीक है जी, और इसमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे। तो दोस्तों देखिए, वीज़ा की सक्सेस रेट की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में, क्योंकि आपको पता ही है अब शेंगेन में ऑफिशियली एंटर हो चुका है बल्गेरिया भी, तो अब आपका जो भी वीज़ा होगा वो शेंगेन के एक्सेस यानी कि शेंगेन की पावर रखेगा। आप उसी बल्गेरिया के वीज़ा के ऊपर शेंगेन की किसी भी कंट्री में फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, फ्रीली अप डाउन कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन की बात है नहीं। तो इस चीज़ को मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है। ठीक है जी। काफ़ी सारे सवाल हमें ये भी आते हैं कि सर क्या अब हम बल्गेरिया के वीज़ा पे या रोमानिया के वीज़ा पे जा सकते हैं? तो भाई बिल्कुल जा सकते हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता, ये मैंने आपको क्लियर बता दिया है करके। ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट दोस्तों काफ़ी नॉमिनल से डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिस भी कंट्री में दोस्तों आप बैठे हैं, आपने जो भी क्वालिफिकेशन छोटी मोटी की हो, ठीक है जी, यानी कि 10th के इक्वल की हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। इसके साथ दोस्तों आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो लगेगा। ठीक है जी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आपको कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट जब भी आपको वीज़ा अप्लाई करना है फ्रेंड्स, आप ये लगभग माइंड में ध्यान रखिएगा कि आपके अकाउंट में एनी हाउ 2000 से लेकर $2500 होने ही चाहिए। आप जिस भी कंट्री में हैं, अपनी कंट्री की करेंसी में डॉलर्स को कन्वर्ट करके देख लीजिएगा भाई, इतना बैलेंस आपका एट द टाइम ऑफ वीज़ा सबमिशन होना ही चाहिए। इससे ऊपर हो तो बहुत बढ़िया बात है, इससे कम ना हो। ठीक है जी, ये हमने क्लियर करके आपको बता दिया है। बाकी आपकी अपनी इच्छा भाई। ठीक है जी, क्योंकि वीज़ा के चांसेस इसी चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।